इसराइल के वॉर से अमेरिका को क्या कुछ फायदा हो रहा है, जानते हैं अंदर की बात। ट्रम्प शुरू से चाहते हैं कि लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। पर जिस तरह से अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि बसरा में, बहराइन में जिस तरह से उनके नेवल बेस है उस पर अटैक करेंगे, कतर में कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में किया, यहाँ तक कि अरामको के उस पे तो है, उस पे तो कहा जा रहा है कि खुद अमेरिका ने करवाया, जिससे कि वो ईरान से उसकी दुश्मनी बढ़े। हालांकि सऊदी अरेबिया ने उसको बहुत अच्छी तरह से टैकल किया। अब कुवैत में किए हुआ, अब इराक में जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, इससे अमेरिका के जो सेना है, अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो सब परेशान हैं। और उस परेशानी का सबब यही है कि एक ही दो ही तरीके हैं, या तो ईरान से बातचीत करके या जो करके ही लड़ाई को खत्म करें। और ईरान ने कहा हुआ है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब हमारे जितने नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और मान रहा है, कहीं ना कहीं ईरान का जो है एक अपर हैंड उन पर है। अब उसको कैसे क्या करें, इस सारी चीजों की वजह से खड़ग आइलैंड पे जो आज वो किया गया है, उसके वजह ये है कि खड़ग आइलैंड पे करने का मतलब आप कह सकते हैं कि ईरान के पेट पर लात मारने की बात हो रही है। और इसलिए उन्होंने ये किया। देखिए, ईरान को एक चीज का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है कि बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, ये जितने भी मुल्क हैं, इराक भी हो, इस हर जगह जो है आखिर कमांड कौन कर रहा है उनके प्रोटेक्शन को। उनके प्रोटेक्शन जो है अमेरिका दे रही है, अमेरिकी सेना दे रही है। तो अमेरिकी सेना चूंकि उनके प्रोटेक्शन दे रही है, और उन्होंने इन मुल्कों ने सोचा था कि अमेरिका जो है उनका बचाव करेगा, और अमेरिका चूंकि बचाव करेगा, इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, ना अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान जो है इतनी बारीकी से सोच के और बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट पर वो अटैक्स मिसाइल्स के करेंगे। ये इंफॉर्मेशन लगता है अमेरिका के पास नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो शाहिद और दूसरे मिसाइल्स जो बनाए हैं, वो बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बारीकी से बनाए हैं। क्योंकि आपको ख्याल होगा, इससे पहले जब इराक ईरान का वॉर हुआ था, आज से काफी सालों पहले, 90 के अर्ली पीरियड में, तो स्कड मिसाइल्स जो होते थे, उनकी जो टारगेटिंग होती थी वो सही नहीं होती थी। स्कड्स को कहीं टारगेट करते थे, कहीं जाके गिरता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका के दिमाग में आज भी यही रहा है कि ईरान जो है मिसाइल्स की टारगेटिंग सही ढंग से नहीं कर पाता है। पर ईरान ने जो बारीकी इसमें हासिल की है, उसका अंदाजा मुझे लगता है वॉर स्ट्रेटेजिस्ट, चाहे इसराइल के हो, चाहे मोसाद हो, चाहे अमेरिका हो, किसी ने किया नहीं है। और आज जिस तरह से वो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, देखिए। अब उन्होंने, आपने कहा कि लड़ाई को उन्होंने फैला क्यों दिया। लड़ाई को उन्होंने फैलाया नहीं है। उनको पता है यहाँ ईरान को कि ये जो मुल्क हैं, इनके यहाँ जहां जहां ये बेसिस हैं, वहां पर जो है अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है, वहां से देखिए, सीधी सी बात है, अगर बहरीन से किया है तो बहरीन के वहां से सीधे सीधे बहरीन से अटैक होना चाहिए, यूएई से अटैक होना चाहिए, सऊदी अरबिया से अटैक होना चाहिए। पर वहां पे दो चीजें हैं। ये जो मुल्क है वो खुद ईरान से लड़ाई मोलना नहीं चाहते। एक तो ये प्रेशर अमेरिका पर है कि कैसे वहां से फिर अटैक करें। दूसरी चीज, अमेरिका की भी ये तैयारी नहीं थी, लगता है कि वहां इन सब जगहों से वो ईरान पर अटैक करे। इसलिए अरब मुल्क कह भी रहे हैं, और कभी खुल के ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें तो ऐसे लाचार छोड़ दिया, वो हमारी कोई सुरक्षा भी नहीं कर रहा है, और ईरान से जो आ रहा है उससे हमें भी कोई सुरक्षा नहीं। तो इस तरह से ईरान की जो स्ट्रेटेजीज रही है, ईरान ने पहले ही स्टडी कर ली थी कि अमेरिकन जो डिफेंसेस है वो कितने कमजोर हैं, और कितने किस तरह से वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनका जो सारा टारगेटिंग है अमेरिका का, जो जो भी डोम कहिए, जो भी सुरक्षा कवच कहिए, जो कुछ भी है, वो इसराइल के लिए है। इसराइल के आगे अरब मुल्कों के लिए उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है, और जो व्यवस्था बनाई है, वो जो है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह से जो है आज अमेरिका का पूरा डिफेंस सिस्टम, आप अगर आप देखें, इराक तो ऑलमोस्ट ईरान के बगल में है, वहां भी ये चरमरा रहा है। दूतावास पर सीधे सीधे हमले हो रहे हैं, और दूतावास को भी वो नहीं बचा पा रहे हैं। एक नहीं, कई दूतावासों पे हुआ।
तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें, तो आप जिसको कह रहे हैं ईरान ने लड़ाई को फैला लिया, ईरान ने लड़ाई को फैलाया नहीं। ईरान ने अमेरिका के स्ट्रेटेजीज का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने एक जगह हमला नहीं, उन्होंने सोचा था कि ईरान पे, इसराइल पे ही आएगा तो इसराइल पे ही हमला होगा, पर ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजी के लिए उन चीजों को फैला के अमेरिका के पूरे सिस्टम को परेशान कर दिया। आप सीधी सी बात बताइए, जो आपकी उनकी जो फ्लीट थी अब्राहम लिंकन वाली, उनको ईरान से पहले ही उनको पीछे ले जाना पड़ा। उसके बाद और जब उन पर अटैक हुआ अब्राहम लिंकन पे, तो और पीछे ले गए। तो ये वो दिखाता है कि वो जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से चीजें बन नहीं रही। दूसरी चीज, अगर आज ही का आप देख लें, इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि जो फोर्सेस भेजी हमने जो फोर्सेस भेजी है वो हमने जो फोर्सेस भेजी है वो सारी हम वापस ले रहे हैं, और हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इससे लग रहा है कि जो यूरोपियन जो मुल्क हैं वो भी पूरे दिल से इस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने जो जहाज भेजे साइप्रस में भेजे, पर वो भी इफेक्टिवली जो है लड़ाई में शरीक नहीं। फ्रांस ने भेजा अपने जहाज, और उसमें तो एक न्यूक्लियर फ्लीट भी है। तो वो भी न्यूक्लियर फ्लीट का मतलब न्यूक्लियर पावर्ड है, नॉट न्यूक्लियर आर्म। वो भी दिख रहा है कि वो आधे दिल से ही वहां पहुंचे हैं। वो जिस तरह से अमेरिका की मदद करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें, अमेरिका ने जिस तरह से ग्रीनलैंड के लिए सारी किया कि ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड हमें दे दो, ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, या इस तरह से सारी जो बातें की, उससे पूरे जो उनके नेटो एलीज हैं वो काफी परेशानी ही नहीं हुए, वो काफी अमेरिका से चिढ़ भी गए। तो इसलिए अमेरिका जो चाह रहा है कि नाटो का सपोर्ट उनको मिलेगा, तो नाटो मुल्क भले ही उनके साथ दिख रहे हो, तो नाटो मुल्क से आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि ब्रिटेन के किसी शिप ने किसी तरह से, हालांकि ब्रिटेन ब्रिटेन के शिप पर ईरान का हमला हुआ है और वो उससे पीछे चले गए, लेकिन पर उनका जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो अमेरिका का जो बेसिक जो डिफेंस स्ट्रेटेजीज हैं कहीं ना कहीं उतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जो सामान्य रूप से ऐसी लड़ाई में होना चाहिए। तो बात जो की जा रही थी तीसरा विश्व युद्ध की बात, मुझे लग रहा है कि ईरान की जो जिस तरह की स्थिति है और ईरान का जिस तरह से मुल्कों के साथ एक रिश्ता भी है, ये भी समझ लीजिए आप, ईरान जो है जिस जो भी कर रहा हो, हर हर मुल्क से उनकी बात भी हो रही है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है ईरान का जो तेल है, ईरान का तेल की सबसे बड़ी खासियत है कि ईरान का तेल वर्ल्ड के बेस्ट क्रूड में से माना जाता है, लो सल्फर का क्रूड है। तो इन सारी वजहों से मुझे लगता है कि नाटो के मुल्क जिनको खुद तेल चाहिए, वो तो, और या तो वो रशिया से ले या ईरान या अरब मुल्कों से ले, तो इसलिए वो सभी जो हैं कहीं ना कहीं परेशान है। और अमेरिका को जिस तरह से उनको साथ मिलना चाहिए, तो अमेरिका को उनका साथ उस तरह का नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से आज जो ट्राई उन्होंने कोशिश की अमेरिका ने एक नया खड़ग आइलैंड का खोलने का, तो उसका क्या असर होता है अभी हमें देखने को मिलेगा। पर हम ये देख रहे हैं एक चीज जो अमेरिका को शायद और नहीं समझ में आया है कि अमेरिका पिछले कई सालों में ईरान ने नैनो टेक्नोलॉजी, एविएशन और इन सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा रिसर्च किया है। उनकी जो सबसे बड़ी जो उनकी जो एजुकेशन है ईरान की, उस पर अगर आप स्टडी करें तो आप पाएंगे ईरान में एजुकेशन जिस तरह से वो खर्च कर रहे हैं और करते रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हिंदुस्तानी भी वहां जाके अगर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनसे पैसे लेने के बजाय उनको पैसे वो देते हैं। तो ईरान ने शिक्षा जगत में जिस तरह से इन्वेस्ट किया है, रिसर्च में जिस तरह से किया, और रिसर्च में ये भी है दिखाया गया है कि महिलाएं जो है सबसे ज्यादा जो है वहां पीएचडी कर रही हैं। तो रिसर्च में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, स्ट्रैटेजीज में जिस तरह से उन्होंने पूरी सारी चीजें की हैं, और जो मल्टीपल कमांड सिस्टम किया है, इसकी वजह से अमेरिका और इसराइल के भले ही आयरन डोम हो, आयरन डोम को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और इसराइल ने सेंसरशिप लागू कर दिया है, इसलिए यह नहीं पता चल रहा है इसराइल में किस तरह की ईरान की मिसाइलों से तबाही हो रही है। पर कहा यह जा रहा है कि वहां पे जो बिल्डिंगें हैं जो गिर रही हैं, उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनका जो शव है वो भी निकाले जाने का जो उनके पास ताकत नहीं है, वो नहीं निकाल पा रहे हैं और लोग उसी में मारे जा रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि चाहे अमेरिका का ये इसराइल का ये दोनों जगह जो है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं विक्षोभ हो रहा है। पहली स्ट्रेटेजी ऐसी बना ली थी, ईरान को पता था पहले से ही, इनको मालूम है कि ईरान की एक तो जोग्राफिकल जो सिचुएशंस है उसमें अमेरिका के फौज हो चाहे इसराइल की फौज हो, वो जमीन पर आकर लड़ाई करना उनके लिए बहुत आसान नहीं है। चारों तरफ से पहाड़ों से और कई तरह की चीजों से अपने आप को घिरा हुआ है और उस पर काबकार करना वो आसान नहीं है। दूसरी चीज, अमेरिका की फौज हो चाहे कोई भी हो, जमीन पे जब लड़ाई होती है तो उसमें हलाक भी लोग ज्यादा होते हैं, उसके लिए भी तैयार नहीं है। पर ईरान में जो है, वहाँ एक जज्बा है कि वो किसी भी तरह से इस बार हमें अपने को तो बचाना ही है, दूसरे को सिखाना भी। तो ये एक जो खास करके कहते हैं, जिसको के कहते हैं कि जो डिफेंस स्ट्रेटेजीज में जो एक हाई मॉरल चाहिए, वो ईरान के पास है। दूसरी चीज जो है, उन्होंने जो सारी टारगेटिंग की, उनको ये पता था कि हम एक साथ अपने, न तो हमारे पास इतना हवाई जहाज का बेड़ा नहीं है कि हम जाके उस पर सीधे टारगेटिंग कर सके, और हवाई जहाज का बेड़ा जो है एक तरह से जो है वो बहुत असुरक्षित भी होता है, क्योंकि उसकी टारगेटिंग करना भी बड़ा आसान होता है। इसलिए आपने देखा हो कि ईरान की जो हवाई जहाज है, उसको आपने बहुत ज्यादा देखा नहीं होगा कि हवाई जहाज को उड़ते हुए, जहाँ बहुत जरूरी है वहीं करते हैं। नेवी का जो इस्तेमाल है, उन्होंने नेवी में भी बड़े जो है उसमें भी बहुत एक फाइनेंस की है। उन्होंने बड़े बड़े जहाज नहीं बनाए, उन्होंने छोटे छोटे जहाज बनाए, छोटे छोटे पोर्ट्स के जरिए जो है वो जाके पूरे जहाज अमेरिकी बेड़ों को घेर लेते हैं। और उसका में से जिस तरह से टॉर्पेडिंग वगैरह होते हुए अमेरिका जो है उसमें भी परेशान हो जाता है। और तीसरी चीज, उन्होंने जो मिसाइल्स बनाए हैं, मिसाइल्स लो कॉस्ट है, $20,000 कहा जाता है उसकी कॉस्ट का, और कम होगा। तो मिसाइल्स के उन्होंने झुंड बनाए हैं। एक मिसाइल नहीं फेंकते, क्योंकि एक मिसाइल तो कोई भी टारगेट करके फेंक दे। जब मिसाइल का झुंड जाता है, जिसका आप आयरन डोम है क्या, मतलब कई तरह के मिसाइल्स है और कई तरह के जो रडार का सिस्टम है, उससे जरिए वो देख के उसके टैकल। पर जब एक साथ झुंड के झुंड मिसाइल्स जाते हैं, तो वो कामगर नहीं हो पाता, रडार चेक नहीं कर पाता, और रडार चेक कर भी लेता है तो ये पता नहीं चलता है किसको पहले मारना है किसको बाद में। एक हाथ को आप मार भी लेते हैं तो भी बाकी जो है वो पहुंच जाते हैं टारगेट पर, जहां भी अमेरिकन बेसिस है, या सीधे इसराइल में तेल अवीव के पास, जो आसपास या तेल अवीव के अंदर जो टारगेटेड जो निशाने हैं वहां पहुंच रहे हैं। तो ये जो चीज वो कर रहे हैं, जिस तरह से मल्टीपली उन्होंने मैनेज किया, आप कहेंगे इतनी सारी चीजें आकर है, ज्यादातर वो बना रहे हैं। दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि तुर्की से भी वहां पे आ रहा है, तुर्की के साथ भी, तुर्की से बहुत अच्छे ड्रोन्स बनाता है, तुर्की से भी आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि रशिया भी भेज रहा है, और उनके जो और दोस्त है मुल्क, उन कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से अभी कहाँ कहाँ से आ रहा है, जब अमेरिका को नहीं पता है तो हम आप यहाँ बैठ के क्या बताएंगे। अमेरिका तो कहते हैं ईरान के हम हर मूवमेंट पे नजर रखते हैं। फिर तीसरी चीज, जो न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है पहाड़ों के नीचे, जो कहा जाता है कि कम से कम 500 मीटर का पहाड़ है, 500 मीटर का मतलब मान लीजिए 2000 फीट का पहाड़ है, उसके नीचे इंस्टॉलेशन और सारा अंडरग्राउंड जो इंस्टॉलेशन उन्होंने सारी चीजों के बना रखे हैं, और उन्होंने जो साइलोस बना रखे, चाहे मिसाइल रखने को जावा में, तो उसका काट भी अमेरिका के पास अभी दिख नहीं रहा है। तो इन सारी वजहों से जो है ये लड़ाई खिंच रहा है। ईरान के पास सप्लाईज उन्होंने अपने पहले से इतने सालों में तैयारी कर रखी है, और आगे की सप्लाईज जो है उसके लिए भी उनके जो सप्लाई सोर्स है वो कंटिन्यूड है। तो इसलिए अमेरिका को पहले ही सोचना चाहिए। तो 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी पिछले जून में, तब भी अमेरिका को काफी परेशानियां हुई थी, पर तब भी शायद वो ईरान की जिस तरह से सारी चीजें की है, मैं समझता हूँ ये अगर विश्व के इतिहास में जब मिलिट्री हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये जरूर लिखा जाएगा कि ईरान की जो तैयारी और ईरान की जो स्ट्रेटेजीज है, उसका जवाब वाकई इस खास करके इतने बड़े बड़े मुल्क, जो इतने बड़े पावरफुल मुल्क जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी एक चीज और इसमें दिख रही है कि नाटो जो है, वो जितना शक्तिशाली माना जा रहा था, यूनिफाइड माना जा रहा था, उसमें भी जो है उतना यूनिफाइड नहीं है और उतना ताकतवर नाटो भी नहीं। तो ये भी एक मैसेज पूरा जा रहा है पूरे विश्व को। इसका मतलब ये है, कम से कम ये लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच ही रहेगी, और तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं कम है।